ब्लड होता है उसकी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, और वो सिस्टम को और पल्मोनरी सर्कुलेशन को मेंटेन करवाता है, ठीक है। तो वो इवेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, वो इवेंट्स किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उस बारे में हमने आपको स्टडी करनी होती है। जो कार्डियक साइकिल होता है इसमें दो फेजेस होते हैं, ठीक है, कार्डियक साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक फेज, एक को हम कहते हैं डायस्टोलिक फेज। एक को हम कह सकते हैं सिस्टोलिक इवेंट और दूसरे को हम कह सकते हैं डायस्टोलिक इवेंट, ठीक है। जो सिस्टोलिक इवेंट होता है, सिस्टोलिक इवेंट में जो हमारा हार्ट है वहां के जो चैम्बर्स होते हैं उनमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट भी करा। और जो इसमें डायस्टोल होता है उसमें ये चैम्बर्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, सही है। और इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज 0.8 सेकंड्स, ठीक है। 8 सेकंड मतलब सुनना आसान है, ये होता है 0.8 सेकंड्स, दैट मींस 1 सेकंड से भी क्या होता है, कम होता है। तो 0.8 सेकंड्स में क्या होता है, जो ये प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। अच्छा आप बीट इस बनाना, एक बीट ये बनाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है इस बारे में हमने स्टडी करनी है, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन होता है डिवाइड होता है, ठीक है। अब मुझे सिस्टोलिक इवेंट और डायस्टोलिक इवेंट होता है, और ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इवेंट है ये एट्रियम में भी होता है और ये वेंट्रिकल में भी होता है। अगर हम एट्रियल सिस्टोल की बात करेंगे, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.1 सेकंड, ठीक है। जिसमें एट्रियल सिस्टोल आसन जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये कितने टाइम के लिए होती है, 0.1 सेकंड। और जो रिमेनिंग 0.7 होते हैं उसमें डायस्टोलिक इवेंट रहता है, कहां पे, हमारे एट्रियम में, ठीक है। जो बाकी जो रिमेनिंग 0. सेकंड्स होते हैं उसमें एट्रियल डायस्टोल ही रहता है, सही है, क्लियर हो रहा है। और जो इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, ठीक है, उसमें जो वेंट्रिकल जो होती है उसका जो सिस्टोल दैट मींस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी हो गया, 0.5 ये है, ठीक है, 0.5, ठीक है, यस। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो रहता है वो कितने टाइम के लिए रहता है, 0. अब कितना बचा, 0.3 हो गया था, पूरा बचा 0.8 में 0.5 सेकंड्स, ठीक है। जो एट्रियल सिस्टोल है उसका 0.1 सेकंड ड्यूरेशन है, और जो एट्रियल डायस्टोल है उसकी ड्यूरेशन 0.7 सेकंड्स है। इसी तरह जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसका टाइम ड्यूरेशन जो है दैट इज 0.3 सेकंड्स, और जो हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है, 0.5 सेकंड्स, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल जो है, आप जो एट्रियम जो हार्ट चैम्बर का जो चैम्बर्स में एट्रियम होता है आप समझो उसको करा कॉन्ट्रैक्ट है ना, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो डायस्टोलिक इवेंट है आप समझो एट्रिया के साथ रिलैक्स, ठीक है, यस। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने चैम्बर्स में देखा वेंट्रिकल्स होते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्शन उनका हो जाएगा, ठीक है। और जो डायस्टोल होगा वहां पे क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, सही है। तो इससे यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो हमारा हार्ट होता है उसका जो मेजर टाइम होता है उसमें वो क्या करता है, रिलैक्स में होता है, रिलैक्सेशन में होता है, तब हम उसको रिलैक्स करा उसको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस कम अमाउंट में करता है 0.3 सेकंड। ये जो 0.8 सेकंड होते हैं 0.3 सेकंड जो हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल का साथ और एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड ही होता है, सही है, क्लियर है सर। हमारा जो ये दो इवेंट जो इसके मेन फेजेस हैं, ठीक है, ये फर्दर सब डिवाइड होते हैं फिर 7 या 8 फेजेस में, ठीक है, उस बारे में हमने डिटेल में देखना है, ठीक है, यस। तो अगर हम देखेंगे इसका जो फर्स्ट फेज होता है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो सब फेजेस में रहना था, ठीक है। पहले दो फेजेस थे फिर वो फर्दर सब फेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसमें जो पहला फेज आता है दैट इज
एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जो नाम से हमें पता चलता है। बट ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है, जो डिफरेंट फेजेस जब हम पढ़ेंगे इस कार्डियक साइकिल में, इसमें हमने तीन चीजों का ध्यान रखना है, तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। जो पहला चैम्बर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहां पे किस तरह की एक्टिविटी होगी। इसी तरह जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वहां पे किस तरह की एक्टिविटी होगी उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो अयोटा होता है वहां पे क्या एक्टिविटी चलेगी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो फर्स्ट फेज होता है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये वेंट्रिकल जो होता है यहाँ पे ऑलरेडी 80% फिलिंग हुई होती है, ठीक है, 80% फिलिंग ऑलरेडी गुम बिफोर दिस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया जो होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही जो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑलरेडी 80% ब्लड से क्या हुआ होता है, फिल हुआ होता है, ठीक है। और 80% ब्लड जब फिल हुआ होता है उसकी वजह से जो रिमेनिंग 20% होता है अब उसी को फिल होना होता है, ठीक है। ओनली 20% जो फिलिंग में ब्लड की वो किसकी वजह से होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और अगर हम एट्रियल इवेंट्स देखेंगे, एट्रिया में क्या चल रहा होता है इस टाइम, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में इनिशियली एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी वजह से एट्रियल प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा अब वहां से क्या करेगा, ब्लड एक्टिवली ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी इजेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल, और थ्रू किस वैल्यू ये होगी, मिट्रल वैल्यू के थ्रू, सही है, यस। और अयोटा में अगर हम देखेंगे, अयोटा जो होता है वहां पे अयोटिक वैल्यू होती है ड्यूरिंग दिस फेज। ये जो हमारा अयोटा होगा, ठीक है, वहां पे अयोटिक वैल्यू जो प्रेजेंट है वो क्लोज्ड होगी, ठीक है। और वो क्लोज क्यों होगी, क्योंकि इस टाइम पे अयोटा में जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इस फेज में जो अयोटा होगा यहाँ पे ब्लड की फॉरवर्ड मूवमेंट या क्या करें, जो पिछले इवेंट में ब्लड एक्सपेल हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से, इस फेज में उसकी वो फॉरवर्ड मूवमेंट्स करवाता है। क्लियर हो रहा है, ये पहला फेज है इसमें, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यहाँ पे जो एट्रिया होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो ब्लड है उसकी मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, वो ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ब्लड की मूवमेंट्स हमेशा होती हैं जब वो प्रेशर मतलब ज्यादा होगा उससे टुवर्ड्स लेस प्रेशर, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, एट्रिया में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वेंट्रिकल में कम होगा, उसकी वजह से मूवमेंट्स ब्लड की होंगी टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर हम देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑलरेडी ब्लड 80% इस कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही फिल्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अब जो रिमेनिंग 20% है उसकी फिलिंग हो जाती है, ठीक है। और साथ साथ में जो प्रेशर एट्रिया का होता है, ठीक है, वो अब ट्रांसफर हो जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है, क्लियर हुआ। और अयोटा में क्या होता है, अयोटिक वैल्यू क्लोज रहती है यहाँ पे। और अयोटिक वैल्यू क्लोज क्यों रहती है, क्योंकि अयोटा में प्रेशर ज्यादा होता है, वेंट्रिकल में प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है। उसकी वजह से ये जो ब्लड है जिसकी पिछले इवेंट में फॉरवर्ड मूवमेंट्स हुई होती हैं, वो ब्लड अब बैक मतलब वो उसकी मूवमेंट हो सकती है, वो वापस आ सकता है। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है, जैसे मतलब ये ब्लड पीछे की ओर मतलब प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो जो अयोटिक वैल्यू होता है वो क्या करता है, वो क्लोज हो जाता है, सही है। ये पहला फेज है, इसमें सबको समझाया, इसको कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फेज आता है, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पे सारे चैम्बर्स जो हमारे इस हार्ट के होते हैं वो क्लोज रहते हैं, ठीक है, वो क्लोज रहते हैं। और जब चैम्बर्स क्लोज रहते हैं, जब ये वैल्व्स क्लोज रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा, बट यहाँ पे ब्लड की मूवमेंट्स नहीं होंगी, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट ब्लड की नहीं होती है, सही है, यस। और अगर हम डिफरेंट जो हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे देखें तो इसमें क्या एक्टिविटी होगी, तो जो एट्रिया इसमें होता है, तो जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा पिछले फेज में ब्लड क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल, प्रेशर भी ट्रांसफर हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है।
अब जो प्रेशर है एट्रिया में डिक्रीज हो गया, वेंट्रिकल में इंक्रीज हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो हमारा मिट्रल वैल्यू है ये क्लोज हो जाएगा, है ना। क्यों ये क्लोज क्यों होगा, प्रेशर एट्रिया में कम है, वेंट्रिकल में ज्यादा है। अगर मतलब ये वैल्यू खुली रहेगी तो ब्लड की मूवमेंट क्या होगी, अब दिस बैकवर्ड मूवमेंट ये वापस चला जा सकता है एट्रिया में। इसलिए क्या होता है, जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली जो वहां पे ये वैल्यू होती है मिट्रल वैल्यू वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये क्लोज होगी तो जो अब एट्रियम है ये एक्ट अब करता है वहां पे टैंक, ठीक है, ये एक्ट करता है वहां पे रिजर्वायर, ठीक है। ये अब एक्ट करेगा वहां पे स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। क्योंकि जो पीछे से जो साइकिल चल रहा है, जो पीछे से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अब ये इसको इस फेज में जो आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है उसको वहां से कलेक्ट करता है और स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये एक्टिविटी कहां पे होती है, एट्रियम में। और अगर वेंट्रिकुलर एक्टिविटी हम देखेंगे, वेंट्रिकल में क्या होता है, अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से ब्लड की मूवमेंट्स हुई। ये जो प्रेशर है यहाँ से स्लाइटली ज्यादा, किससे स्लाइटली ज्यादा होगा, एक तो आयोटा से ये क्या कहते हैं इसको, एट्रियम से ऑलरेडी ज्यादा है ही, साथ साथ में ये अब इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा और ये अब इंक्रीज हो सकता है आयोटिक वैल्यू से, ठीक है, स्लाइटली, या मतलब सिमिलरली हम कह सकते हैं स्लाइटली इंक्रीज होगा, बट इंस्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा मिट्रल वैल्यू क्लोज होगी, ठीक है। और जब मिट्रल वैल्यू क्लोज होगी उसके बाद वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन अब क्या होगी, इनिशिएट होगी। तो जैसे स्टार्ट वो अभी नहीं है बट वो इनिशिएट हो जाएगी, सही है, समझ आ रहा है। और अगर हम इसी टाइम में देखेंगे, इसी फेज में जो आयोटा होता है, आयोटा में मतलब इस फेज में सिस्टल अभी प्रेशर हल्का सा ज्यादा होगा, हल्का सा, ठीक है। वेंट्रिकल में मतलब प्रेशर बढ़ता है बट स्लाइटली कम है, ठीक है। इसमें प्रेशर है जो वेंट्रिकल है इनमें प्रेशर इंक्रीज गसान, बट जो प्रेशर है सुश गसान इंक्रीज कंपेयर टू एट्रिया, बट जो ये आयोटा होता है उसे वो क्या होता है, स्लाइटली हल्का सा वो उससे कम होता है, ठीक है। और इसी वजह से आयोटा में जो एक्टिविटी चलते हैं, आयोटा का जो प्रेशर होता है स्लाइटली ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी भी बैक फ्लो हो सकता है ना। और उस वजह से क्या होता है, सिकल जो आयोटिक वैल्यू होती है वो ओपन नहीं हुई होती है, वो क्लोज ही होती है अभी, समझा रहा है। और जो ये आयोटा जब क्लोज रहेगी, ठीक है, अब उस वजह से ब्लड की कोई मूवमेंट्स नहीं है, ठीक है। मिट्रल वैल्यू भी इसमें क्लोज रहेगी, इसमें जो आयोटिक वैल्यू है वो भी क्लोज रहेगी, जो दूसरा साइड हार्ट का है पल्मोनरी वैल्यू जो है वो भी क्लोज रहेगी, इसी तरह वहां पे ट्राइग्लिसराइड वैल्यू जो है वो भी क्लोज रहेगी, ठीक है। इसीलिए आइसोवोल्यूमेट्रिक दैट मींस यहां पे कोई चेंजेस नहीं होती, कोई मूवमेंट्स ब्लड की नहीं होती है। और एक चीज आपने यहां पे याद रखना है, जब ये क्लोजर ऑफ मिट्रल वैल्यू एंड ट्राइग्लिसराइड वैल्यू होती है, ठीक है, इस टाइम पे हमारे हार्ट में एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम S1 साउंड कहते हैं, है ना, S1 साउंड। अगर आपने देखा होगा इन्वेस्टिगेटिव जो ये चार्ट्स होते हैं तो वहां पे S1 साउंड्स लिखे होते हैं, S1 एंड S2 साउंड्स, ठीक है। तो जिस टाइम ये जो दो वैल्यूज हैं क्लोज होते हैं, कौन कौन से वैल्यू, मिट्रल वैल्यू है, ट्राइग्लिसराइड वैल्यू, ठीक है। जो दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्यूज हैं जब ये क्लोज होंगी, एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्यूज से जो आपके मिट्रल वैल्यू पे आपसे ट्राइग्लिसराइड वैल्यू, ठीक है, तो ये दो वैल्यूज जब क्लोज होंगी उस टाइम पे एक साउंड डेवलप होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड को हम नाम देते हैं S1 साउंड, ठीक है। तो ये सेकंड फेज है इसमें, ठीक है। सेकंड फेज में आपने क्या याद रखा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, सारे चैम्बर्स क्लोज रहते हैं, ठीक है। और जो थ्री कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो थ्री मेन एरियाज हमारे हार्ट के हैं, तो वहां पे अगर हम एक्टिविटी देखेंगे, इसमें जो एट्रिया होता है, एट्रिया एक्ट करता है यहाँ पे टैंक, ठीक है, एट्रिया एक्ट यहाँ पे करता है एक क्लोज्ड चैम्बर, एट्रिया एक्ट करता है यहाँ पे रिजर्वायर, ठीक है, यहाँ ये एक्ट करता है यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। और इस फेज में एट्रिया को पीछे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसको ये कलेक्ट करके रखता है, सही है, सही है। और जो दूसरा इसमें कंपोनेंट है दैट इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में अगर हम देखेंगे, वेंट्रिकल में अब स्लाइटली प्रेशर इंक्रीज होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो पिछले फेज में हुई थी उस वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया, और जब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो मिट्रल वैल्यू
क्लोज होगी। और जैसे मीटर वैल्यू क्लोज होगी तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो गया, जिसको हम S1 साउंड कहते हैं। ओके, साथ साथ में अगर हम देखेंगे इसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो अब यहाँ पे मतलब डेवलप होना स्टार्ट होगी, बट अभी तक वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, और एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखना है, वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा होगा इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, बट प्रेशर स्लाइटली क्या होगा, स्लाइटली कम होगा कंपेयर टू आयोटा, जिसकी वजह से अभी आयोटिक वैल्यू जो है वो अभी क्लोज ही होगी, और जब आयोटिक वैल्यू क्लोज होगी तो बैक फ्लो को वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं सारी क्या है, क्लोज हैं, और जब वैल्यूज क्लोज रहती हैं तो उस वजह से कोई ब्लड की मूवमेंट्स नहीं होती है, और ब्लड की ना मूवमेंट्स होने पे ही इसका नाम पड़ा है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? यस। उसके बाद नेक्स्ट फेज इसमें आता है, दैट इज रैपिड इजेक्शन फेज। रैपिड इजेक्शन फेज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से रैपिडली ब्लड की मूवमेंट होती है, और प्रेशर कहाँ पे इंक्रीज हो गया, वेंट्रिकल में। एग्जैक्टली, वेंट्रिकुलस में पिछले फेज में सारे ये जो वैल्यूज से क्लोज थे, ठीक है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनिशिएट हुई थी, वो डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो इस फेज में अगर हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एट्रियम में हम देखेंगे, एट्रिया फिर से यहाँ पे एक्ट करेगा, रिजर्वायर एट्रिया एक्ट करता है यहाँ पे टैंक, ठीक है, इसमें फिर से स्टोर ब्लड हो जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से पहुंचता है। ठीक है, इसी तरह जो यहाँ पे वेंट्रिकल हमारी होंगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे डेवलप होंगी, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब डेवलप होंगी उसकी वजह से प्रेशर जो है अब और इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर और इंक्रीज होगा, अब जो ये प्रेशर है अब ये इतना इंक्रीज होगा कि इसकी वजह से अब आयोटिक वैल्यू क्या होगी, ओपन हो जाएगी, और वो ओपन क्यों होगी, ये प्रेशर अब मोर देन आयोटा हो गया है, आयोटा से अब ये ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से आयोटिक वैल्यू खुल गई, और जैसे ही आयोटिक वैल्यू खुल जाती है उसके बाद रैपिडली जो ब्लड है वो फोर्सफुली कहां की ओर जाएगा, टुवर्ड्स आयोटा। ठीक है, वेंट्रिकल से ही ब्लड निकला, वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, उस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आयोटिक वैल्यू भी खुल गई, और जब आयोटिक वैल्यू खुल गई तो अब प्रेशर की जो फोर्स वहां पे है, ठीक है, जो प्रेशर डेवलप हुआ है तो उसकी वजह से ब्लड की जो मूवमेंट्स है वो फोर्सफुली होगी, वो मतलब जो इजेक्ट वहां पे है मतलब एक प्रेशर से हो जाएगा, है ना? क्लियर हो रहा है? यस। और इस आयोटा में अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती हैं, आयोटिक वैल्यू शायद क्या लगा सा, और अच्छा ब्लड आयोटा से ट्रांसफर गसान, ठीक है, थ्रू आयोटिक वैल्यू, ठीक है। यस, और ये क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर वेंट्रिकल में इस टाइम ज्यादा होता है और आयोटा में कम होता है। ठीक है, ये फेज कहलाता है रैपिड इजेक्शन फेज। समझाया सबको? इसके बाद नेक्स्ट फेज इसमें आता है, दैट इज स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी तीन कंपोनेंट्स की हमने मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, जो तीन मेन पार्ट्स होते हैं, तीन मेन स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे, वहाँ की एक्टिविटीज क्या चलेंगी। ठीक है, तो एट्रिया जो है यहाँ पे फिर एक्ट करेगा रिजर्वायर, ठीक है, इस फेज में भी एक्ट करता है टैंक, इस फेज में भी इसको पीछे से ब्लड आता है और ये उसको स्टोर करके रखता है। सही है? और जो वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल में पिछले फेज में फोर्सफुली ब्लड की मूवमेंट हुई थी, ठीक है, और जो मूवमेंट होगी उसकी वजह से प्रेशर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर वैसे डिक्रीज, ठीक है, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा अब ब्लड की मूवमेंट होगी, बट वो फोर्सफुली नहीं होगी, वो अब रैपिडली नहीं होगी, अब यहाँ पे स्लोली वो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, और स्लोली वो मूवमेंट जब होती जाएगी, ठीक है, तो प्रेशर वगैरह जो है वो अब आयोटा में भी मतलब स्लोली जाएगा, ब्लड स्लोली इस आयोटा में पहुंचेगा, और जो प्रेशर है वो भी अब मतलब कम अमाउंट में वहां की ओर ट्रांसफर होगा। ठीक है, और उस स्लो मूवमेंट की वजह से इस फेज को नाम पड़ा है स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। ये क्लियर हुआ सबको? सिंबल्स ये है फेज, है ना? यस, कांसेप्ट सब में, बाकी आप खुद एक चीजें लिख सकते हैं। सही है? इसके बाद नेक्स्ट फेज इसमें आता है, दैट इज
आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, सही है। अब हार्ट का जो वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगी, ठीक है, ब्लड एक्सपेल हो गया, उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट्स हो गई, ठीक है, यस। अब जो प्रेशर जो है यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल में, सही है। और जैसे प्रेशर फॉल होगा उसकी वजह से जो आयोटिक वैल्व है वो क्या हो गया, सो इट्स क्लोज, है ना, और वो क्लोज होगी। इसी तरह यहाँ से मिट्रल वैल्व अभी ऑलरेडी क्लोज नहीं है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हुआ, ठीक है, बट स्टिल प्रेशर जो है स्टिल होइंग स्लाइट मोर देन दिस एट्रियम, ठीक है, जिसकी वजह से मिट्रल वैल्व भी क्लोज है, जिसकी वजह से आयोटिक वैल्व भी क्लोज है, ठीक है। और दूसरा साइड जो हार्ट का है, राइट साइड ऑफ हार्ट, वहां पे भी सेम एक्टिविटी चलेगी, वहां पे भी यही होगा, वहां पे भी जो दोनों वैल्यूज है पल्मोनरी वैल्यू, ठीक है, एंड ट्राइकैस्पिड वैल्यू, ये दोनों मतलब में सेम एक्टिविटी चलेगी तो वो भी क्लोज रहेगी, ठीक है, यस। अब यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, दैट मींस जो अब हमारा हार्ट है अब ये रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इनिशिएट होती है यहाँ पे ये रिलैक्सेशन एक्टिविटी, बट अभी रिलैक्स नहीं होता है, ठीक है। और जैसे ये रिलैक्स होना स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है, और वो डिक्रीज होता है लेस देन आयोटा, ठीक है, बट स्टिल वो मोर देन होता है एट्रियम, जिसकी वजह से मिट्रल वैल्यू भी क्लोज रहती है, जिसकी वजह से आयोटिक वैल्यू भी क्लोज रहती है, और दैट मींस यहाँ पे फिर सारे जो चैम्बर्स हैं वो क्लोज हैं, ठीक है, और जो सारे चैम्बर्स जब क्लोज रहेंगे फिर से यहाँ पे कोई मूवमेंट्स नहीं होंगी, फिर से ब्लड की मूवमेंट्स नहीं होंगी, इसी वजह से इस फेज को नाम पड़ा है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। और हमने देखा कि जो एट्रिया है, ठीक है, मिट्रल वैल्यू स्टिल क्लोज है, प्रेशर वेंट्रिकल का स्लाइटली ज्यादा है कंपेयर टू एट्रिया, ठीक है, और जो डायस्टोलिक इवेंट है वेंट्रिकल्स में वो इनिशिएट हुआ। डायस्टोलिक इवेंट क्या है, डायस्टोलिक इवेंट क्या है दोस्तों, हाँ, रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। हमने देखा ना दो ये फेजेस हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायस्टोल में रिलैक्सेशन होगा। हमने देखा वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब ये रिलैक्स होना स्टार्ट होंगी, जो डायस्टोलिक इवेंट है ये इनिशिएट हो जाएगा, और जैसे ही डायस्टोलिक इवेंट इनिशिएट होगा अब प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज कितना होगा, ये लेस देन होगा आयोटा बट स्लाइटली मोर देन एट्रियम, ठीक है। और आयोटा में अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग दिस फेज क्या एक्टिविटी चलती है, आयोटा में क्या होगा, आयोटा आप सबको पता है मेजर ब्लड वेसल आसान जो हार्ट के बाहर होती है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम देखेंगे वहां पे जो ब्लड एक्सपेल हुआ पिछले पिछले फेज में जो चल रहा था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेल कर रहा था, इस फेज में केमिस मूवमेंट जैसा वो पेरिफेरी की ओर जाता है, वो टुवर्ड्स हमारा जो पेरिफेरल बॉडी टिश्यूज जो हैं, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक वो ब्लड जाता है इस फेज में, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फेज हमारा आता है दैट इज रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, दैट मींस अब यहां पे क्या होगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग डेवलप हो जाएगी इनिशिएट। इस फेज में अगर हम देखेंगे बट ये जो फिलिंग यहां पे होती है पैसिवली होती है, जो हमने पहला फेज देखा था वहां पे एक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में वो जो फीलिंग थी सो एक्टिव फीलिंग, ठीक है, बट ये वाली जो है ये क्या है, पैसिव फीलिंग। ये पैसिव फीलिंग क्यों है, इस फेज में अब क्या होता है, जैसे अब वेंट्रिकल्स पिछले फेज में क्या हुआ था, ये इनिशिएट हुए थे रिलैक्स होना, बट यहाँ पे अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, और जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे अब प्रेशर फॉल हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। अब प्रेशर डिक्रीज है आयोटा से भी, प्रेशर डिक्रीज है अब एट्रियम से भी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अब मिट्रल वैल्व है वो ओपन होगी, ठीक है, और जैसे मिट्रल वैल्व ओपन होगी वहां पे पिछले कितने फेजेस हमने देखे, वहां पे एज टैंक को काम करता था, सो स्टोर करना, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, उस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जैसे अब वैल्यू होगी तो वहां पे क्या होगी, रैपिड फीलिंग हो जाएगी, ठीक है, रैपिड मूवमेंट होगी, ठीक है, टुवर्ड्स कहां की ओर होगी, वो वेंट्रिकल की ओर, वेंट्रिकल में अब फीलिंग हो जाएगी, ठीक है, यस। एक तो वो अमाउंट ऑफ ब्लड, दूसरा जो पिछले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड
कुछ अमाउंट में इसमें ब्लड बचता है, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होती है तो कुछ अमाउंट में ब्लड यहाँ पे वहीं पे रहता है और उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम नाम देते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, हम उसको कहते हैं, ठीक है। एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब कंप्लीट होगा उसके बाद जो अमाउंट ऑफ ब्लड नॉर्मली वहां पे बचेगा, ठीक है, तो वो हमें क्या कहलाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। एक वो अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। दूसरा जो रैपिड पैसिव फिलिंग हो गई, रैपिड पैसिव फिलिंग, दैट मींस या मसलन या फेजेस में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन गसान किन अभी इंपल्सेस आए ही नहीं एट्रिया तक, जिसकी वजह से एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया अभी, ठीक है। अभी कौन कैसे ब्लड की मूवमेंट हुई, पैसिवली। पैसिवली कैसे हुई, क्योंकि जो ये एट्रिया था वहां पे प्रेशर इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से मिट्रल वैल्व खुल गई और मिट्रल वैल्व खुलने की वजह से अब ब्लड की मूवमेंट्स हो गई, ठीक है। वहां पे प्रेशर ज्यादा था एट्रिया में और वेंट्रिकल में कम था, उसकी मूवमेंट्स भी टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ ब्लड एंड दिस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है ये बनाता है जो हमने पहले फेज में देखा 80% ब्लड जो ऑलरेडी वहां पे फिल्म था, हमने देखा ना पहले फेज में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है टच हुआ 1% का सर्कमसिजन, एक्टिव जो फेज होता है, एक्टिव जो ये फीलिंग जो होती है उसकी वजह से ओनली 20% और जो रिमेनिंग 80% है वो कैसे अवॉइड होता है, ये चीज आपने भी याद रखनी है, ठीक है। एक तो सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन का जो अमाउंट ऑफ ब्लड है एक वो बचा है। दूसरा जो पिछले फेज से हमने देखा कि जो ये एट्रिया है ये एक्ट कर रहा था टैंक, ये स्टोरेज सिस्टम, अब वहां पे प्रेशर इंक्रीज हुआ था, यहां से जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज हो गया और जब वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हुआ उसकी वजह से अब जो मिट्रल वैल्व है वो खुल गई और वहां पे अब ब्लड की मूवमेंट्स हुई, वो अमाउंट ऑफ ब्लड प्लस ये बनाता है 80% ऑफ ब्लड, ठीक है। और इसी फेज में अगर हम देखेंगे आयोटा में, यहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है, यहाँ पे सेम आयोटा की एक्टिविटी रहती है कि जो आयोटिक वैल्यू है वो क्लोज रहेगी, ठीक है। और साथ साथ में जो वो पिछले फेज में जो ब्लड वहां से इजेक्ट हुआ था ये अभी भी उसको टुवर्ड्स पेरिफेरी चलाएगा, ठीक है। एम्सिस से या टाइम से आसान उस ब्लड को पेरिफेरी की ओर चलाना, उस ब्लड को वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचाना, क्लियर हुआ। इस फेज को हम नाम देते हैं रैपिड फेज, यस। नेक्स्ट फेज इसमें आता है दैट इज स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, यस। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी स्टिल अभी भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हुआ है, एट्रिया को नहीं कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एट्रिया है ये मतलब ब्लड को मूवमेंट करवाता है टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मिट्रल वैल्व खुली है, ठीक है, पीछे से ब्लड आ रहा है। तो इस फेज में अगर हम देखेंगे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो हमारा एट्रियम होता है, ये एक्ट करता है यहाँ पे सिंगल चैम्बर एक्ट करा, क्योंकि वैल्व पीछे से ब्लड आ रहा है डायरेक्टली ये ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दैट मींस इस फेज में एट्रिया ये जो वेंट्रिकल है सिंगल चैम्बर एक्ट करता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा इस फेज में जो ये क्या कहते हैं इसको एट्रिया है वो स्टिल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यस, अभी भी पैसिवली ब्लड की मूवमेंट्स होती हैं और इस फेज में फिर से मतलब जो आयोटिक वैल्यू होगी वो क्लोज रहेगी, यहाँ पे स्टिल आयोडा एक्ट करेगा, ठीक है। वो ब्लड की मूवमेंट्स को फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट्स करवाएगा और पेरिफेरी की ओर उसको लेके जाएगा, सही है, यस। उसके बाद लास्ट फेज जो इसमें आता है दैट इज एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। यहाँ पे जो पहला फेज था वो एक्टिविटी यहाँ पे होती है, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो हमने एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में देखा था वो चीज अब यहाँ पे होती है, ठीक है, यस। हमने वहां पे देखा था एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो एक्टिवली फिर क्या होता था, फिल होता था वेंट्रिकल। इस फेज में अगर हम देखेंगे एट्रिया ऑस्मोस वाता में जो हमारा कंडक्शन सिस्टम था वहां से इंपल्स जनरेट होंगे, ठीक है। और जैसे इंपल्स जनरेट होंगे अब उन इंपल्सेस की वजह से जो हमारे एट्रियाज हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जैसे ही एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अब जो ब्लड की मूवमेंट होगी वो अब एक्टिवली होगी, ठीक है। और ब्लड शिफ्ट अप होगा कहां की ओर, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में ऑलरेडी 80% फिल हुआ है, सही है। अब जो रिमेनिंग 20% है वो इस एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में हो जाती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कंडक्शन सिस्टम से जो हमारा ऐसे नोड है जब वहां से इंपल्स जनरेट होते हैं वो इंपल्सेस जब अब एट्रिया तक पहुंचेंगे तब ही अब वो क्या होगा, ये
कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड की मूवमेंट्स होंगी। इस फेज में भी क्या होगा, जो हमारा मिडिल वैल्यू है वो खुला, यहाँ पे खुला रहता है, जो यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो अब डिक्रीज रहता है, ठीक है, और जो आयोटिक प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से आयोटिक वैल्यू वहाँ पे क्लोज रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? ये है कार्डियक साइकिल।